हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको हजम नहीं कर पा रहे ये लोग। तो करते हैं आपके चरित्र को लेकर ये चर्चाएं, तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। जो लोग कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, इतना सारा प्यार मुझे देते हैं, टैरो इतना समर्पित हैं, बहुत खुशी होती है ये देख के। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे कटते हैं और ये आपका समर्पण होता है डिवाइन की तरफ। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। तो देखो, कार्ड में अगर मैं देख पाऊँ तो साफ यहाँ पर दिखाई देता है कि आप जो हैं, आपने अपने आप को एक पोजीशन से बाहर निकाला। कौन सी पोजीशन? बिचारे वाली पोजीशन से। जो बिचारापन, जो सीधापन, जो भोलापन था, उससे बहुत आप उभर के आए हैं। अब देखो, सीधापन, भोलापन आपकी कमजोरी नहीं होता है, ये आपका एक स्वभाव होता है। लोगों पे जैसे दया भाव करना या लोगों की जल्दी बात पे विश्वास कर लेना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार करना, दिल से दूसरों का दुख समझना, ये, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे मन जाना, मतलब बहुत देर आपका गुस्सा भी नहीं टिकता है, बहुत खुश मिजाज आप रहते हैं। देखो, ये तो पूर्व में ये आपकी कमजोरी समझ लिया गया, आपको भोले। अब आज के ज़माने में क्या है, जो इमोशनल है, जो भोला है, वो मूर्ख है लोगों की नज़र में। तो मूर्ख समझ लिया लोगों ने। किन लोगों ने? जो आपकी अच्छाइयों को हजम ही नहीं कर सकते थे, जो आपकी सीधेपन को, भोलेपन को, बिल्कुल नादानियों को जैसे कि ऐसे लेते थे, अकल नहीं है इसलिए ये भोलापन है, जबकि आपके अंदर तो बहुत बुद्धिमानी थी। बस आप दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, या ये कह लीजिए सरल हृदय वो लोग होते हैं जिनको ईश्वर कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़र उनके ऊपर होती है। ईश्वर उनको बनाकर ही ऐसा भेजते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर को कुछ काम कराने होते हैं संसार में, है ना। कुछ गाइड कौन कर पाता है आगे चल के? कौन कुछ कर पाता है? जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जो बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, जो दूसरों का दुख समझ पाते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ईश्वर एक जरिया बना देते हैं, माध्यम बना देते हैं ना। तो विशेष हुए ना, कितने ही लोग हैं यहाँ पर संसार में। जैसे आप ले लीजिए, किसी भी महापुरुष को ले लीजिए, प्रवचन वक्ता को ले लीजिए, मैं कह रही हूँ टैरो रीडर को ले लीजिए, या जो भी है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, एक आम बात कर रही हूँ। तो वो कौन लोग हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं? कहीं ना कहीं सहृदय, कहीं ना कहीं भोलापन, कहीं ना कहीं वो मासूमियत उनके अंदर होती है, लोगों का दर्द समझने की क्षमताएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को, आप समझ पा रहे हैं ना, उदाहरण मैं इसीलिए दे रही हूँ। शुद्ध आत्मा जिसको मैं बोलूँगी, प्योर सोल्स, जो लोग प्योर सोल्स होते हैं उनके अंदर भोलापन होता ही है। भगवान कैसे हैं? शंकर भगवान कैसे हैं? भोलेनाथ कहते हैं ना उनको, भोले भोले भंडारी। उनको 50 उल्टा सीधा लोग कह देते हैं, सब कह देते हैं, और फिर जरा सी पूजा कर देते हैं, थोड़ी सी भी पूजा कर देते हैं, तो क्या होता है, एक कहते हैं एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, ऐसे बोल देते हैं लोग। यानी कि एक जल की बूंद से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलापन किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर। तो आपकी आत्मा में जो बचते हैं परमात्मा, तो वो भोलापन तो कहीं ना कहीं परमात्मा को दिखता है। लेकिन जो चालाक, जो धूर्त, जो मक्कार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो बहुत कुछ फ़ायदा आपका उठाया गया है यहाँ, हर तरीके से आपको ठग लिया गया है। बिल्कुल जीवन में आप बहुत ठगे गए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। तो आपने कहाँ परिवर्तन किया, किस चीज़ से आप निकले हैं? आप इस सब भोलेपन से निकल कर बाहर आ गए हैं। देखो, भोलापन या चरित्र जो स्वभाव होता है, जो पैदाइशी होता है, वो ख़त्म नहीं होता। आपकी मासूमियत कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपने ये जाहिर कर दिया है कि आप मासूम हैं वाकई,
आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप मासूम हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, आपका दिल आज भी उतना ही अच्छा है, आज भी आप प्योर सोल्स हैं, आपके अंदर किसी के प्रति घृणा के भाव नहीं है, नफ़रत के भाव नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने के, कष्ट पहुंचाने के भाव नहीं हैं। तो ये देखो बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की, है ना। नहीं तो लोग क्या जलते रहते हैं बदले की भावनाओं से, बुरी भावनाओं से, अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं। अब ये लोग जो आपकी चर्चाएं करते हैं या ये आपके बदलाव को जो हजम नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? इन पे ईश्वर की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो ये जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, आपका कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखते हैं। हाँ, आपके बारे में उल्टा सीधा सोच के या बात करके इनको संतुष्टि मिलती है। तो क्या ये संतुष्टि कर्मा क्रिएट नहीं करती है? देखो, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ उल्टा सोचते हैं या बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत कर्मा वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, एक नया कर्मा बन के खड़ा हो जाता है। फिर लाइफ में क्या होता है, वो कर्मा का भुगतान करना ही पड़ता है। हर चीज़ से इंसान बच सकता है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे, हर चीज़ से बच सकते हो, एक सिर्फ आप कर्मा से नहीं बच सकती। अगर आपने अच्छा कर्मा किया है, छोटा सा भी अच्छा कर्म किया है, तो उसका फल मिलना है दुगना। तो फिर आप ये सोच के कर्म अच्छे करते हैं, आपसे मतलब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप ये सोच के कर्म अच्छे करते हैं कि इसका मुझे दुगना फल मिलेगा। तो आप सोचो, जब बुरा कर्म करते हैं तो क्यों नहीं दिमाग में आता है कि इसका भी दुगना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो एक चीज़ निश्चित है कि मृत्यु, और दूसरी चीज़ निश्चित हो जाती है आपका कर्म। तो ये दो चीज़ें तो आप पक्की ही मान के चलो, निश्चित तौर पे मृत्यु आनी ही आनी है। दूसरा, कर्मा आपको फेस करना पड़ेगा, ये पक्का है। पर ये लोग भूल जाते हैं। अब दरअसल आपने जो मजबूती अपनी ठानी है, जिस प्रकार से आप समझौते नहीं कर रहे हैं परिस्थितियों से, आपने अपने लिए कदम उठा लिए हैं, अपनी वैल्यू, अपनी बर्थ को जो पहचानना शुरू किया है और जो खुद को निखार के लाए हैं, बिल्कुल ये है यहाँ पर हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखो, कल तक जो डाउन करना चाहते थे, क्या वो हजम कर लेंगे? आपकी इस तरीके का जो व्यवहार आपने अपने ऊपर, अपने लिए जो स्टैंड लेना शुरू किया है, ये किसकी एनर्जी है मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स करके। बहुत खुश हूँ मैं इस एनर्जी से। खुश रहो इसी प्रकार से, अपने आप को समझो, खुद को प्यार करो। जब खुद को प्यार करेंगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेंगी। तो आप लोगों में से बहुत से लोग, मुझे दिख रहा है, रख रखाव पर बहुत अपना ध्यान दे रहे हैं, ब्यूटी पे अपनी हो सकता है स्किन का केयर करना जो आज तक आपने छोड़ रखी थी, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, या कुछ लुक चेंज करना, हो सकता है ड्रेस वगैरह कपड़े खरीद के लाए हों या कुछ मिक्स एंड मैच किया हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी में आपने जो है परिवर्तन किया है, स्वभाव में परिवर्तन लाए हैं। जो नाजुकता थी, जो छोटी छोटी बात पे रो जाते थे, हिम्मत नहीं कर पाते थे, वो बहुत कुछ हिम्मत आपने जुटा ली है, बहुत हिम्मत। और कुछ लोगों ने तो इतनी हिम्मत की है कि अपने बलबूते खड़े होके दिखा दिया है। तो ये देखो, हजम करना मुश्किल है लोगों को। ये तो हमेशा चाहते थे आप इनके अंडर में चलें, इनकी बात सुने, ये कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये कहें उठ जाओ तो उठ जाओ, ऐसा हिसाब, जैसा ये बोलते हैं। और आपने वो किया भी है, लोगों के हिसाब से किया भी है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ, आपने किया भी है इनके हिसाब से। लेकिन कहते हैं ना कि मुर्गी जान से गई, मियाँ को मज़ा नहीं आया। बिल्कुल गर्दन आपकी काट दी गई, लेकिन इनको मज़ा नहीं आया। फिर आपने अपने आप को बदला है। तो मासूमियत गुम नहीं हुई है, मासूम आप आज भी उतने ही हैं, उतने ही प्यारे, उतने भोले हैं। लेकिन हाँ, अब आपने होशियारी से काम लेना शुरू किया। जो आँख बंद करके आप भरोसा कर लेते थे कि चलो ये तो हमारा अपना है, ये थोड़ा ही ना गलत करेगा, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने पीठ में छुरे भोंक दिए। तो आप अब सतर्क हो चुके हैं हर एक चीज़ से। तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बिल्कुल आप छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। किसी पे भरोसा करने की अभी स्थिति नहीं है आपकी। तो आपके चरित्र को लेकर यही बात करते हैं कि कोई हो सकता है आपके साथ संगी साथ मिल गया है, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई अफेयर हो, कोई व्यक्ति आ गया है, या आप इसी प्रकार से हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत गुस्से के भी तेज हैं, या आप लड़ बैठेंगे, ऐसा चरित्र आपका साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको झगड़ालू साबित किया जा रहा है। लेकिन क्या इनके साबित करने से आप हो जाएंगे? आपका जो स्वभाव है, आपका जो शांत स्वभाव है, लोग बहुत पसंद करते हैं। जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, लोगों में घुलते मिलते हैं, तो इनके कह देने से आपका चरित्र खराब नहीं होगा।
इनके दोष आरोपण से। लेकिन हाँ, करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपको हजम नहीं कर पाते, आपसे चिढ़ते हैं, बिल्कुल आपकी चर्चाएं करते हैं आपके चरित्र के बारे में, तो वहाँ इनको आश्चर्य भी होता है, आश्चर्य से भी चर्चा करते हैं कि आप जो कल तक इतने नाजुक थे, छोटी छोटी बात पे रोज आते थे, गुस्सा करते, आज ऐसा हुआ क्या है कि आपके आंसू नहीं आते। कहते हैं ना कि समंदर भी सूख जाता है, तो आंखों का पानी जो है समंदर की तरह सूख गया है। बिल्कुल यहाँ पे नीरसता आ गई है आपके जीवन में इस बात को लेके कि जिसको आपने प्यार किया, जिसको अपना माना, उसने आपकी आंखों में इतने आंसू भरे कि आज वो सूख चुके हैं। तो ज़िंदगी में अब आपने ये सोचा है कि किसी के पीछे नहीं भागना है, मुस्कुराते रहना है, मुझे रो धो के तो बिल्कुल ही नहीं दिखाना है, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो लाइफ में बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आपकी चर्चा का विषय बनी हुई है ये बात। तो जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, ड्रेसिंग सेंस है आपका, जो तौर तरीके हैं, उनकी यहाँ पर देखो लोग चर्चा करते हैं, है ना। और अगर आप ऑफिस वर्क में हैं या कहीं से लेट नाइट आना आपका होता है या कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ी अटकलें लगाते हैं लोग कि हो सकता है आपके जीवन में एक से ज़्यादा रिश्ते हैं, या आप अदर कहीं अगर मैरिड हैं तो अदर कहीं रिलेशन में है, ऐसे भी कयास लगाए जाते हैं। तो वो सिर्फ घटियापंती का एक पहचान होती है जो लोगों को बस उतना ही दिखता है कि जीवन क्या सिर्फ एक ही तरीके के रिलेशन के लिए बनाए हैं क्या आदमी खुद के लिए नहीं जीता? तो खुद के लिए आप जो जी रहे हैं, बिल्कुल शुद्धता लिए हुए, बिल्कुल प्यारा सा एक माहौल क्रिएट करते हुए, अपने आसपास खुशियाँ बिखेरते हुए, तो बिल्कुल बहुत सारे लोग जो है आपकी प्रशंसा भी करते हैं। देखो आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप जहाँ पर भी जाते हैं जिंदा दिली से, बिल्कुल जिंदा दिली से मिलते हैं लोगों से, लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती है वहाँ पर। तो देखो आपके स्ट्रॉन्ग चरित्र की भी चर्चा हो रही है। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये लोग जो हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो गिराने के तौर पे कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भी मन में जो है ये चलता ज़रूर है कि आप चरित्र से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं कोई गलत काम आप करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। देखो धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है, आपको पता ही है ना। तो आप हैं बहुत स्पिरिचुअल, चाहे आप मॉडर्न स्टाइल में रहते हों चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन जुड़ाव जो है आपका आत्मा का परमात्मा के साथ है। तो ईश्वर आपके हमेशा साथ हैं। आपको हजम करने के लिए इनका पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका जब स्तर ही नहीं है आपको हजम करने का, तो कर कैसे पाएंगे? तो अपने स्तर को इसी प्रकार से बढ़ाते चलें, आगे बढ़ें, मस्त रहें। और देखो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता हो, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, तो बिल्कुल कराओ। देखो थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होते हैं, आपकी एनर्जी फीस होती है, फीस आपको देनी पड़ती है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। लेकिन आप हील कितना होते हैं, आप चीज़ों से निकल के कैसे आते हैं। आप देखो ये जनरल रीडिंग है, और जब आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो सोचिए आपका हर एक बात आपको वहाँ पर पता चल जाती है, आपको जीवन आगे बढ़ाने के लिए गाइडेंस मिल जाती है, बहुत परिवर्तित होता है जीवन। तो करा लो रीडिंग पर्सनल, क्या दिक्कत है ना। थोड़े से पैसों के लिए इतना नहीं सोचा जाता है, अगर जीवन परिवर्तित होता है तो बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।